तो व्यूअर्स, दूसरा ड्रामा जिसका हम आज रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे उसका नाम है मैं। तो मैं का नाम तो मेरे ख्याल से रिप्लेस करके एक अदर चू चू का मुरब्बा रख देना चाहिए, क्योंकि इनिशियल जो एक दो एपिसोड्स थे उसमें लग रहा था कि अच्छा ये बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग किस्म का हमें देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आगे एपिसोड्स बढ़ती गई तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ में भी रिसेंटली जो पिछली 5-6 एपिसोड्स आ रही हैं, इट्स ऑल ओवर द प्लेस और कुछ समझ नहीं आ रही कि इंसिडेंट्स पे इंसिडेंट्स अकर हो रहे हैं और किस डायरेक्शन में ड्रामा को लेके जाना चाह रहे हैं। और बहुत सारे जगहों पे इस तरह देख के लगता है कि राइटर सोच क्या रही थी एग्जैक्टली इस ड्रामा को लिखने से पहले, और लगता है कि ड्रामा की शूटिंग से पहले शायद इसको पूरा लिखा नहीं गया और एक एक किस्त जो है वो लिखी जाती है, वो शूट होती है, वो ऑन एयर जाती है और उसके बाद सोचा जाता है कि अच्छा अब अगले एपिसोड में इस तरह करते हैं कि ये ट्विस्ट दे देते हैं या ये टर्न दे रहे हैं, क्योंकि इट हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट द प्लॉट और लग रहा है कि बस जिधर दिल करता है उस डायरेक्शन में कहानी को जो है वो एक नया मोड जो है वो दे दिया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ना सर है ना पाँव है। और जिस तरह से किसी ज़माने में सोप ओपरास को देखने का बड़ा रुझान होता था और चूँकि सोप ओपरा साल दर साल चलते रहते थे तो उसमें इसी तरह से किया जाता था कि 2-3 महीने एक इशू चल रहा होता था फैमिली में, फिर उसको भूल भाल के फिर एक नया स्कैंडल क्रिएट कर दिया जाता था और फिर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा नया स्कैंडल होता था। तो मैं में भी इसी तरह का सिनारियो लग रहा है, क्योंकि एक स्कैंडल आता है, कभी आसिफ अंकल की बेगम को ही बना के पेश कर दी जाती हैं, कभी आयरा को जो है वो कमरे में बंद कर दिया जाता है, कभी उसके भाई की डेथ हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई रिदम नहीं है और लग रहा है कि बस एक इशू आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, उसके बाद आप एक नई कंट्रोवर्सी करके व्यूअर्स को किसी नई जगह पे पीछे लगा देते हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोस इसमें वहाज को देख के हो रहा है, क्योंकि वहाज रिसेंटली इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में आए हैं। मुर्तसिम में वहाज ने जो है वो लिटरली अपना लोहा मनवा लिया था, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है कि इतना वीक कैरेक्टर वहाज को एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, बिकॉज देयर इज़ नथिंग फॉर हिम एट ऑल इन दैट रोल। बहुत ही वीक कैरेक्टराइजेशन है और डायलॉग्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रूम है और मार्जिन है परफॉर्म करने का, लेकिन वहाज का जो जैद का रोल है उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई स्पाइन नहीं है। फिर जो पिछले रिव्यू में भी एक बात जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था कि आयज़ा और उनके जो भाई बनाए हुए हैं रेहान, प्लीज़ इस चीज़ पे क्यों नहीं तवज्जो दी जाती कि एक्टर्स के एक्सेंट पे और उनकी प्रोनाउंसिएशन पे प्लीज़ थोड़ा सा अटेंशन पे करें, स्पेशली जब आप उनको दिखा रहे हैं कि वो बड़ी हाई फाई किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं और बड़ी उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो सोशली इन है। तो थोड़ा सा उनको बोलना भी एक्टर्स को थोड़ा सा सिखाएं, उनकी थोड़ी सी लिखत पढ़त उनको कर लें, या आप ऐसे के एक्टर्स को प्लीज़ रोल्स में कास्ट करें जो उन रोल के साथ जस्टिस करते हो। तो कभी कभार तो एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन इस तरह की होती है कि लिटरली सर पकड़ने का दिल करता है। फिर एक और चीज़ जो आयरा बनाई हुई है, आयरा की जो शादी के बाद से उनकी ड्रेसिंग है उसकी भी कुछ नहीं समझ आ रही है। मतलब आजकल इस तरह रेशमी शलवार कमीज और उसके ऊपर दबके वाला काम मैंने ऑनेस्टली इस तरह का फैशन रिसेंटली कहीं नहीं देखा। तो आयरा के स्टाइलिस्ट को भी मुझे नहीं समझ आता कि व्हाट वाज शी आल्सो थिंकिंग, कि ठीक है कि वो दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैशन कॉन्शियस नहीं है, वो सिंपल रहती है, तो आप कॉटन के कपड़े उसको पहना दें या खादी के कपड़े पहना दें। आपने ये सिल्क और दबके वाला काम जो है इसकी इस फैशन सेंस की बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही है। एक रोल है जो सबको पसंद आ रहा है, वो है आसिफ अंकल का, और नेचुरली द गाय इज नेलिंग इट। और मुझे लग रहा है कि इसके बाद से जो आसिफ अंकल है ना, उनका करियर बहुत पीक पे जाने वाला है, बिकॉज जो उनकी हाइट है, उनकी पर्सनालिटी है, उनकी डायलॉग डिलीवरी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, दैट इज़ लाइक अमेजिंग। तो उनको देखने में समझ मज़ा आ रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो माइंडलेस एंटरटेनमेंट है। अगर आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हैं काम की वजह से या किसी और मसले की वजह से, आप मैं लगा लें तो आप कहेंगे कि बस ठीक है, एक एंटरटेनमेंट चल रही है मुफ्त की जो जिसका कुछ डायरेक्शन नहीं है, लेकिन बस ठीक है, ड्रामा लगा हुआ है तो बस इंजॉय कर लेते हैं। एक सेविंग ग्रेस इस ड्रामा का बहुत बड़ा है, वो उसका OST है, जो कि हमने पहले भी कहा था। आज़म अज़हर ने बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने गाया है। वी डेस्परेटली विश के शायद ड्रामा भी उस OST के साथ सूटेबल होता, लेकिन अभी तक तो इसकी कुछ समझ नहीं आई। तो देखें, एक ये चीज़ है जो कि आपको थोड़ा हुक करती है इस ड्रामा में, किसकी एंडिंग क्या होगी एंड हु विल ज़ैद एंड अप विद। तो ये बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो लेट्स सी
इसी उम्मीद में जो है वो बाकी की एपिसोड्स भी देखते हैं और लेट्स सी कि आगे के एपिसोड्स में क्या होता है।